इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कई बार हम लोग संदेश सुन चुके हैं। आप लोग अलग अलग जगहों पर यूट्यूब पर भी संदेश सुने होंगे। कई बार हम लोग भी इसको भी कई जगह पर किए हैं। लेकिन आज जो परमेश्वर आपको देगा और आप उसमें जरूर ब्लेसिंग होंगे। आमीन। यहाँ पर लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। उसके बाद लिखा है कि शैतान का क्या करो? सामना करो। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रभु का सेवक याकूब इसको लिख रहे हैं और याकूब यीशु मसीह पर, जब तक यीशु मसीह जिंदा था, यीशु मसीह उसी के घर में थे। ये याकूब यीशु मसीह का जो छोटा भाई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, उन्हीं के घर में रहता था, खाता था, पीता था, सोता था। लेकिन वो कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। वो कभी नहीं सोचा कि मेरा भाई जो है वो परमेश्वर है या मेरा भाई जो है ऐसा, कभी नहीं सोचा। लेकिन वही यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठ करके 40 दिन पृथ्वी पर अलग अलग लोगों को दिखाया और याकूब को भी दिखाई दिया। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, इस याकूब की पुस्तक आप पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त वो है, बहुत आपके विश्वास में एक नया मोड़ ला देगा। हालेलुया। और याकूब को जब दिखाई दिया तो लिखा नहीं है कि क्या क्या बात किया, लेकिन उसके साथ बातचीत किया और बहुत कुछ बातों को बताया। उसके बाद यीशु मसीह क्या हो गया, उसके बाद और बातें हैं और उसके बाद यीशु मसीह चला गया है। उसके बाद इस याकूब को पता चल गया, बाप रे बाप, मेरा घर में मेरा ही भाई था लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया कि ये परमेश्वर है। लेकिन उसके बाद उसको विश्वास हो गया कि सचमुच में मेरा भाई जो है वो परमेश्वर था। इसलिए वो याकूब की पुस्तक आप पढ़िएगा, वो कहता है जैसे देह आत्मा बिना मरी है वैसे विश्वास क्या है, कर्म बिना क्या है, मरा हुआ। इसलिए वो लिखता है केवल सुनने वाले मत बनो बल्कि चलने वाले बनो। अगर नहीं चलेंगे खाली सुनेंगे तो लिखा है आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हो, आप खुद अपने आप को धोखा देंगे। बोलो हालेलुया। पढ़ लीजिएगा। एक बार मेरा पत्नी को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बोला याकूब के बारे में पढ़ने के लिए, तो मुझसे बोली ये याकूब के बारे में। मैं बोला तो उन्होंने बोला याकूब के बारे में, तो मैं बोला हो सकता है याकूब के बारे में बोला होगा या तो याकूब की पत्नी होगी। तो मैंने बोला दोनों पढ़ लीजिएगा, याकूब के बारे में पढ़िए और याकूब का जो पत्नी है उसके भी बारे में पढ़िएगा। एक पुराने नियम में याकूब, एक यहाँ है, तो दोनों को पढ़ लीजिएगा और परमेश्वर से पूछेगा कौन है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। हालेलुया। तो वो याकूब को जब पता चल गया यीशु मसीह कौन है, कौन है, अरे बोलिए जैसे, हाँ, और वही लिख रहा, वो इतना प्रार्थना करता था। बहुत सारे आप अलग अलग किताबों में ढूंढेंगे, इतना वो प्रार्थना करता था। लोग बताते थे कि उसके घुटने पर ना जैसे ऊंट का घट्टा होता है, ऊंट का घट्टा वैसे घट्टा पड़ गया था, इतना वो घुटने पर प्रार्थना करता था। बोलो हालेलुया। इतना वो प्रार्थना करने वाला था। और वो लिख रहा है और हमसे और आपसे ये वचन यही कह रहा है, फिर से उसको, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए हमें और आपको या जितने विश्वास करते हैं कलीसिया में से मिलान रखते हैं, मैं चाहता हूं कि प्रभु का वचन कर रहा है इसलिए हम किसके अधीन हो जाए, परमेश्वर के अधीन हो जाए। और किसके अधीन हो जाए। और मैं आज बताना चाहता हूं ये अधीनता का मतलब क्या होता है। अधीन का मतलब क्या होता है, अधीन का मतलब होता है हम परमेश्वर के आज्ञा का क्या करें, पालन करें। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ आप सुनते, अगर सचमुच में सुनेंगे और सचमुच में निर्णय ले लेंगे तो मैं कहता हूँ आज हिल भी होंगे और परमेश्वर आगे आपको और काम करने वाला है। लेकिन अगर करना शुरू करेंगे तब, नहीं तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा। कुछ दिन के बाद आप छोड़ भी दे सकते हैं।
इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाए, अधीनता का मतलब होता है, अधीन का मतलब होता है परमेश्वर के क्या हो जाए, अधीन हो जाए, उसकी आज्ञा का क्या करे, पालन। और बाइबल में ना उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इतना बात बाइबल में लिखा गया है कि उसके बातों को मानना है, आज्ञा को मानना है। हालेलुया, आज्ञा को मानना है। लालच मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना, चुगली मत करना, दोष मत लगाना। ऐसे बहुत सारे बाइबल में अगर आप उठा के पढ़ना शुरू करेंगे, कितने बार प्रचार कर दिया गया है, बताया गया है। तो जितने भी ये बातें हैं, ये जो है परमेश्वर के विरोध में, अगर आप ये सब चुगली, लड़ाई झगड़ा, नशा या जितने उल्टे पुल्टे काम अगर आप करते हैं, तो आप परमेश्वर के अधीन नहीं है। हालेलुया। कल हम लोग जब वहां पे प्रचार कर रहे थे तो वहां पर एक वचन था, उसमें लिखा था पहला यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वो शैतान के ओर से है। ऐसे लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान के ओर से है। तो मतलब कुछ लोग सोचते हैं पाप का मतलब होता है होता है मर्डर करेंगे तो पाप हो जाएगा। नहीं, पाप जो करता है इसका मतलब चोरी, लड़ाई झगड़ा, तमाम प्रकार की जितने भी बुरी बातें अगर आप ये करते हैं, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है कि नहीं। अगर आप ये सब आप काम कर रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गाली दे रहे हैं, नशा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर क्या है, दुष्ट। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, जो खेलता है खाली उसी के अंदर भूत है, कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, लेकिन बाइबल में ऐसे नहीं है। ऐसे भी है, लेकिन ऐसे भी है जो कोई पाप करता है शैतान के ओर से है। मैं चाहता हूं थोड़ा उसको पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए पहला यूहन्ना 3:8, पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है, कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। बोलो हालेलुया। अब यहाँ नहीं लिखा है कि कोई हम लोग सोचते हैं बस जो खेल रहा है, अरे ये फलाना दुष्ट आत्मा इसके अंदर। नहीं, आप बुराई करता है, आप चुगलाई करता है, जो भी अगर ये काम करता है, बहुत सारे वचन में लिखा है, हत्या, चोरी, नशा, बहुत बात लिखा है। अगर ऐसा काम आप कर रहे हैं तो बाइबल आपको बता रही है कि आपके अंदर कौन है, कौन है, दुष्ट आत्मा, शैतान है। अब आप थोड़ा सा अपने आप को कुछ टाइम में रुक करके थोड़ा सोचिएगा, क्या हमारे अंदर ऐसा है क्या? तो अगर ऐसा है इसका मतलब आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। इसीलिए याकूब लिखते हैं, तो ऐसा है तो आज परमेश्वर के अधीन हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? अधीन हो जाए। उसकी आज्ञा का क्या करे, पालन करे। बहुत सारे उसकी आज्ञा है। आज्ञा एक और है, तुम एक दूसरा ये सब काम मत करो, बल्कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। क्या रखो? लेकिन आज एक दूसरे से प्रेम नहीं है। तमाम प्रकार की क्या है, कड़वाहट, तमाम प्रकार की बुराई, तमाम प्रकार का भेदभाव, तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी बातें हैं। बोलो हालेलुया। अगर ये सब आपके अंदर ये प्रेम जो परमेश्वर वाला प्रेम है, हॉलीवुड बॉलीवुड वाला नहीं। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का जो प्रेम जिसको बाइबल में लिखा है अगापे, अगापे प्रेम। क्या लिखा है? इतना जबरदस्त प्रेम है। वो वाला प्रेम के बारे में बताया जरा। अगर वो वाला प्रेम अगर आपके अंदर है, घर पे जाके पढ़ना, वो डाह नहीं करता, वो अपनी बड़ाई नहीं करता, ऐसे ऐसे। तो मतलब परमेश्वर से क्या करना है, बात को समझना है, बात को मानना है। बाइबल में लिखा है प्रेम करना। आप विश्वास कर रहे हैं और आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर, बोलिए बोलो हालेलुया। समझिएगा, समझ। आज बड़ी जबरदस्त है, कुछ छोटा संदेश लगा, लेकिन मैं चाहता हूं आज दुष्ट आत्मा हो भाग जाए, बीमारी हो चंगे हो जाए, आपके काम में सफलता मिले। समझना है आपको, क्योंकि सबसे अधिक दिक्कत दुष्ट आत्मा का है। दुष्ट आत्मा के चलते घर द्वार, परिवार, दर दयाद, रिश्तेदारी सब छूट गया, बहुत तरह से छूट गया। कुछ लोग कहते हैं ठेठ भाषा में बोला जाता हूं, ऐसे बहुत सारे उनको जाने का अलाउ नहीं, मत जाना वहां।
हालेलुया। तो मैं चाहता हूं इन सबसे आजाद हो जाइए, लेकिन एक ही काम करना है, परमेश्वर के अधीन होना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अधीन उसके बातों को क्या करे, माने उसके आज्ञा करे, पालन करे, अधीन में हो जाए। हम लोग कभी कभी प्रचार के कलेशिया के अधीन हो जाए, अगुआ के अधीन, लेकिन यहाँ पर एक अलग है, आज परमेश्वर के अधीन होना है। परमेश्वर के आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है। अगर पालन कर रहे हैं तो परमेश्वर के अधीन है। बोलो हालेलुया। आज हो सकता है पति पत्नी के अधीन है, हालेलुया। पत्नी भी पति के अधीन है, बच्चे माँ बाप के अधीन है। मजबूरी में माँ बाप भी बच्चे के क्या हैं, मजबूरी में। बहुत सारे बच्चे माँ बाप जो है मजबूरी में बच्चे के अधीन है। भैया अगर इसको नहीं कुछ करेगा, कुछ कर देगा तो हमारे पास तो एक ही औलाद है, पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। सही बोला गलत बोला? मजबूरी में माँ बाप भी बच्चे के क्या है, अधीन है। लेकिन यह मजबूरी में नहीं, आपको परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, यह बराबर आपके साथ रहेगा। और हालेलुया। टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपको समझना मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ना, कभी कभी मैं बतलाता हूँ, कल मेरे सतेंद्र भाई हमको रात को फोन किए और मेरे पास एक वीडियो भेजे थे, तो बोले भैया थोड़ा उसको देखिएगा, परिवार वाला है कुछ। मैं थोड़ा उसको सुना। वाकई में पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, अगर आप विश्वास करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जो नहीं करते उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बोलो हालेलुया। अगर आप सचमुच में बात मानते हैं, अगर इस बात को समझ जाए, तो मैं कहता हूं आज पति पत्नी भी अच्छे रहेंगे, बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आपका काम भी अच्छा रहेगा। बोलो हालेलुया। इतना अच्छा रहेगा कि जिस काम पर आप हाथ लगाओगे, जिस काम पर आप हाथ लगाओगे, परमेश्वर क्या करेगा, सफल करेगा। तो परमेश्वर का दिन होना है। हालेलुया। आइए हम आपको एक उदाहरण बताता हूं बाइबल से, कि परमेश्वर के अधीन के बारे में एक बाइबल में एक बात लिखा है। पढ़िए मत्ती 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 8 अध्याय निकल गया। 9 से ऊपर कुछ पढ़ते जाइए, या शुरुआत से पढ़ते जाइए। नहीं एक पद से नहीं, मत्ती 8 यहाँ पे 9 पद कुछ ऊपर से शुरुआत है, वहां से 5 से। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर, यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती की। उसने क्या किया, आप सुन रहे क्या? कौन है ये? सूबेदार, फौज में है, सबसे ऊंची पद पर है। और आपने कई बार प्रचार हम लोग कर चुके हैं कि ये लोग वो लोग होते हैं जिनको खाली एक ही शिक्षा दिखाया जाता है कि बस सामने वाला को ठोक देना है, दिक्कत कर रहा है तो उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है। उनको बढ़िया चीज नहीं, इनको नाम तमाम उल्टे पुल्टे जितने हैं, कोई अगर ऐसे बोले मारो गाली गलौज, आप देखिए उनको यही शिक्षा को मार करके एकदम दौड़ा करके दिमाग को एकदम कठोर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ लिखा ये सूबेदार है और इसके अंडर में बहुत सारे काम के घर पे भी काम करने वाले हैं। और लिखा है एक सूबेदार यीशु मसीह के पास जाकर के कह रहा है, क्या कह रहा है? हे प्रभु। क्या बोल रहा है? हो सकता है ये अपने के बारे में बहुत सारे दवाई कराया होगा, बहुत सारे चंगाई के लिए बहुत सारा काम किया होगा, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब ये यीशु मसीह के पास आकर बोला है, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। बोलो हालेलुया। आज समझना है पर लकवा रोग से। और मैं आपसे बताऊं, घर पे जाके पढ़ना बाइबल में, ऐसे बहुत सारी बीमारी है जो पाप के चलते बीमारी आई है, और पाप के चलते बहुत सारी बीमारी है। इसमें तो मैंने बाइबल में लिखा है, पौलुस लिखते हैं मृत्यु का डंक क्या है? पाप। और एक जगह प्रभु ने एक व्यक्ति को चंगा किया तो बोला खबरदार थे अब पाप मत करना।
इसका मतलब पाप के चलते ये सब सारी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं। इसलिए यहाँ पे बता रहा है, कह रहा हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से दुखी पड़ा है, समस्या में पड़ा है, बहुत कष्ट में है। उसने उससे कहा, कभी कभी मैं कभी कभी लकवा वाले आदमी को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ हे प्रभु इसको बुखार हो गया होता है, चलता लेकिन लकवा चल नहीं पा रहा है। बड़ा खतरनाक बीमारी है ये। बीमारी तो हर बीमारी खतरनाक, लेकिन लकवा एक और खतरनाक बीमारी, तो चल ही नहीं पाता, उसको उठाना। कुछ बीमारी ऐसी का भले ठीक है भाई चल फिर रहे हो कम से कम, लेकिन ये वाला चल फिर नहीं रहा है। सोचिए बहुत परेशान है। अगर कहीं बड़ा वाला होगा कितना तकलीफ होगा। हालेलुया। उसको उठाना पड़ेगा, उसको ऐसे करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ता होगा। लेकिन लिखा है कि हे प्रभु मेरा घर में लकवा से एक सेवक क्या है, बीमार है, दुखी पड़ा हुआ है, कष्ट में है। आगे उसने उससे कहा, जब ये बात प्रभु से कहा, प्रभु ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं आकर उसे क्या करूंगा, चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं की, हालेलुया, इस योग्य नहीं की, तू मेरी छत तले आए, मेरे घर में आए, मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, तू मुख से कह दे। बोल रहा है कि प्रभु आने की जरूरत नहीं है घर, तू हमारा आप नहीं आप आइए मेरे घर आइए। बोलो हालेलुया। आपके घर में एक बार नहीं 1000 बार हम जाएंगे। हाँ होगा कुछ प्रभु का काम, लेकिन काश अगर परमेश्वर का दिन हो जाते तो आपके घर में हम नहीं, यीशु मसीह प्रभु तो मैं तो ऐसे बताऊं, प्रभु तो खटखटा के बोल रहा है, खोलो खोलो खोलो, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। अपने घर खोल दिया है यीशु मसीह के लिए, उसका एक भी काम नहीं बिगड़ेगा, सब काम सफल होगा। मैं नहीं बोला, बाइबल बता रही है। वो खुद खटखटा बोला खोलो मैं आऊंगा तेरे घर में, और यहाँ तो ये बोला नहीं प्रभु आप मत आइए, खाली यहीं से कह दीजिए। आप सुन रहे हैं क्या? अगर ये बात अगर समझ में आ गई तो मैं आपको वादा करता हूं एक सेवक होने के नाते, फिर भूत प्रेत का आपका चिंता नहीं रहेगा, बीमारी का भी चिंता मत करना, क्योंकि यीशु मसीह हमारा हीलर है, वो चंगा करता है। कभी भी आपको गड़बड़ा नहीं सकते, कभी भी खेल नहीं सकते, वो चंगा कर देगा। बोलो हालेलुया। अच्छा है आप चंगाई पाने के लिए आए, अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन जब चंगाई पा गए तो आज एक ही काम करना है, उसके अधीन हो जाइए, उसके अधीन आप उसी की बात को मानिए। मेरे कहने का मतलब हम मतलब खुल के बोल रहे हैं, ना तो दाएं मुड़िए ना तो समझ में आ रहा है, ना तो दाएं मुड़िए ना तो बाएं, खाली आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, यीशु मसीह के आगे का पाँव, यीशु मसीह की बात सुनो, फिर देखना क्या होगा। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो हम लोग प्रेयर करते, रात को उठ कर प्रेयर करके प्रभु से, प्रभु जानते अभी मैं प्रार्थना कर, प्रभु इतने बीमार लोग आते हैं प्रभु जी, कोई लकवा से, कोई टीबी से, कोई कैंसर से, प्रभु तो जितने लोग आते हैं प्रभु छू के चंगा कर दे प्रभु, या तो प्रभु मेरे जीवन से काम कर प्रभु जी, लोग प्रभु आशीषित हो जाए प्रभु। अगर ये लोग चंगे नहीं होंगे तो वापस चले जाएंगे प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु ये लोग हील हो जाए, चंगे हो जाए। ऐसे हम प्रार्थना कर रहे थे और रो रहे थे, आपकी तकलीफ को देख के हम रो रहे थे, क्योंकि मेरा यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के जमीन पर आया। हम तो एक सेवक हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं आपकी प्रार्थना के लिए, क्यों नहीं आ सकते हैं घुटनों पर, क्यों नहीं हम आ सकते हैं। लेकिन काश प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपके अच्छा मन दे दे ताकि आप परमेश्वर के अधीनता में आ जाए, उसकी आज्ञा का क्या करें। कल मेरा एक भाई का फोन आया, और नाम भी बता रहा हूं क्योंकि उनके पिताजी यहाँ पर हैं।
मेरे रितेश का फोन आया, बोला भैया मेरे पिताजी जा रहे हैं क्या? मैं बोला 2 बार जा रहे हैं। हाय बैठे हैं वो, बोले 2 बार से मैं बोला आ रहे हैं। बोले हाँ, उनको मैं समझा रहा था कि आइए, लेकिन सच में बता रहा हूँ, उनको मैं सामने मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। खुदा के हुजूर ने बोला कि अगर आप अभी 2 बार से आ रहा है, कुछ समस्या आ गई और ये बता रहे रो रहे थे आप, बोले भैया ऐसी बात है। मैं कहता हूँ ये समस्या को जान के अनजान मत होइए, अधीनता में आ जाइए, अधीनता में आ जाइए। सेवक बोला, सूबेदार बोला कि प्रभु, तो वही से कह देगा तू, क्योंकि वो जानता है ये प्रभु है, जो बोलता है वही होता है। बोलो हालेलुया। जो बोलता है वही होता है, उसको मालूम है, इसलिए बोला प्रभु हमारे घर आने की जरूरत नहीं, तू यही से कह देगा मेरा सेवक, क्या हो जाएगा? तब जानते प्रभु ने क्या बोला? आगे आगे बढ़े, आगे, क्योंकि और सूबेदार क्या बोला? मैं भी क्या हो पराधीन, मैं भी मतलब किसी दूसरे के, मतलब वो हो तब सूबेदार है तो सूबेदार के ऊपर भी कोई है, अब अधिकारी है तो आपके ऊपर भी कोई है। और हम तो जानते हैं कि सबसे ऊपर, सबके ऊपर हमारा खोजे है, उसके इस ऊपर कोई नहीं है। फिर हालेलुया, सबके ऊपर कौन है? और मैं धन्यवाद करता हूँ, आज उसको बनाओ और कहो प्रभु आप मेरे ऊपर आज हो जाएं, मेरे अगल बगल भी हो जाए, मेरे चारों तरफ हो जाए। हम आज निर्णय लेंगे प्रभु और तेरे बात को मानेंगे, तेरे अधीनता में चलेंगे। फिर देखना आप गिनते रह जाओगे। अभी मैं बताता हूँ। हालेलुया। क्या मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ, जब एक सिपाही से मैं कहता हूँ जा जा, तो वह जाता है, तो जाता है, और दूसरों से तो वो आता है। और जब अपने दास से कहता जब हूँ, मैं अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता वो है। करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु को अचंभा हुआ। और मैं आज कहना चाहता हूँ, सुनो अनुग्रह कलेक्टर अगर विश्वासी लोग अगर आज परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, मैं कहता हूँ ये मेरे लोग मेरी बात को मान लेंगे। मैं तो इसे कहूंगा, आप कितना भी वचन जानते हैं, कितना भी प्रार्थना करते हैं, कितना भी क्या करते हैं, लेकिन अगर आप अधीनता में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर अधीनता में आ गए तो मैं कहता हूं आपकी 5 मिनट की प्रार्थना पालन करें। अधीनता, परमेश्वर के अधीन आ जाए, खुश हो जाएगा वो। भाई ने लिखा है, जब ये बात बोला तो बोला ही नहीं, वो कहा प्रभु हाँ मैं ऐसे करता हूँ। लिखा है यीशु मसीह आश्चर्य, अचंभा हो गया। और जो उसके पीछे आ रहे थे, रुकिए सुनिए, क्या हो गया वो? आज मैं बुरा लगेगा, मैं अपने गांव के बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनके बच्चे लोग, उनका पति लोग, उनका घर का और लोग कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हो चर्च में आके? सिखाते नहीं हो, नहीं हो, आना चाहिए। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं देखता हूं और जानते हैं इससे क्या होता है, प्रभु की महिमा नहीं बदनामी होती है। अगर गलत बच्चे आपके इधर है उधर है नहीं सिखा रहे हो तो बदनामी होती है। और मैं ऐसे लोगों को बता सकता हूँ, कई लोगों को बता सकता हूँ, कहाँ है आपके बच्चे, कहाँ है? आप क्या नहीं बता रहे उनको? कहाँ है आपके बच्चे? आज जो नहीं बता रहे, नहीं मान रहे, मैं बता रहा हूँ आपके, चाहे कोई हो, चाहे मेरे घर का हो चाहे आपके घर का हो, वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है वो? और एक दिन सुनने को मिलेगा ये तो बर्बाद कर दिया, फिर माँ बाप का नाम बेकार। सही? इसलिए मैं चाहता हूँ अधीनता में आ जाइए। अधीनता में जब आएंगे सिपाही, मैं ऐसे हूँ प्रभु, तो प्रभु ने उसको सुन करके एकदम आश्चर्य हो गया, एकदम अचंभा हो गया। और मैं कहता हूँ अगर आज बात मान लेंगे तो आज भी प्रभु खुश होगा, प्रसन्न होगा। हालेलुया। वो चाहता है कि मेरे अधीन हो जाइए। इसलिए तो एक व्यक्ति बीमार था और मरने का टाइम था, उसने ऐसे बोला, हे प्रभु तू याद कर। हालेलुया। उसकी प्रार्थना कैसे है? हे प्रभु तू याद कर, जैसा तुझे अच्छा लगता था वही मैं करते आया हूँ। मैं तेरे अधीन में था, तेरे बात
बात को मैं माना था प्रभु, जो तुझे अच्छा लगता था, जो तुझे वही मैं करते आया हूँ। घर पे जाकर अच्छा से पढ़ना। यशायाह की पत्री में भी लिखा है, ऐसे बोल के जब विलक करके फिर रोने लगा, जबकि प्रभु ने आर्डर दे दिया था मरेगा बचेगा नहीं, लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया, फिर इसने क्या प्रार्थना करके बात कह करके रोने लगा। और प्रभु ने कहा उससे, जाओ उसे कह दो अब तू चंगा हो जाएगा, चंगा होकर अपने धंधों में बाद में जाएगा, लेकिन उससे पहले आप आ करके चर्च में गवाही देंगे और घर पे जाकर पढ़ना। चंगा भी हो गया और 15 साल उम्र भी, ताली नहीं बजाएगी, ताली बजाने में कमी मत करिए, मेरे लिए नहीं, मेरे यीशु के लिए। जब आप यीशु की तारीफ कर रहे हैं, मैं जानता हूँ चुपचाप जब सुनेंगे ना, तो मैं दावा करता हूँ आप नींद में चले जाएंगे, नींद में चले जाएंगे। मैं कई बार अनुभव किया हूं, जब मैं घर पे कभी पढ़ता हूं जैसे या प्रार्थना में अगर बोलूं नहीं तो खाली चुपचाप रहूं, बस पता नहीं टपका दिया नींद में। सही बता रहा हूं, करके देखना आप, और नहीं बोलेंगे ना, जब आंख मुंह देगा चुपचाप ना, कभी देख लेना आप, कभी प्रार्थना कर मत बोलना, खाली चुपचाप आंख बंद कर बोलना प्रार्थना में, ध्यान नहीं। मैं बता रहा हूँ आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं होगा, आपका ध्यान खाली मार्केट की तरफ या जहां भी आप घूमे हैं उधर रहेगा, उधर ही रहेगा आपका। और उसके बाद आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसे बैठते रहे, मत बोलिएगा। मैं दावा करता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, आपका दिमाग घूमते घूमते आप आकर बोलोगे आमीन, तो समझ रहे हो, बोलेगी इतना प्रार्थना करता हूँ कुछ हुआ नहीं। हालेलुया। लेकिन जब बोल बोल के करना शुरू करेंगे, दिमाग इधर उधर जरूर भागेगा, लेकिन उसके बाद फिर बोल बोल के करें लगातार, फिर कनेक्शन जुड़ेगा, जब कनेक्शन जुड़ेगा तो प्रार्थना करते वक्त में 2-3 गोचो आते हैं, कई बार बताया हूँ। तो बता फोन आ जाए, कोई बोला भाई आजा, खटखटावे लगा, या तो फिर माइंड क्या करने लगी, घूमे लगे। हम तो पूरा घूमते रहते, तो हम भी भैया बैठते तुरंत पहले घूम, जबलपुर है आता, लेकिन धीरे प्रभु ऐसा ठोकते हैं, प्रभु प्रभु किसी को बोलते प्रभु, या फिर वो लगा स्वर के ओर लगा, स्वर के ओर बोलना पड़ता है, वो लगातार बड़ा टाइम लगता है भरने में। यहाँ उतना टाइम बोला आमीन हो गया, तो यह प्रार्थना कर दी, कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ। आज इतने लोग अधीन हो जाएंगे, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं बीच का, अब इसका मतलब ये अधिकार के बारे में जानता था, अधीनता के बारे में जानता था, ये उसको मालूम था। और हम लोग यीशु मसीह में विश्वास करते, लेकिन अधीनता के बारे में नहीं समझ रहे। और मैं चाहता हूं समझो, आज अधीन हो जाओ। फिर जानते क्या हुआ, ये 13 पड़ी भैया 13। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, क्या तेरा जैसा विश्वास है? कैसा विश्वास था उसका? कैसा था? अधीन में था भैया, अधीनता में था वो। उसको मालूम था, हाँ प्रभु तू जो कह देगा वही। भैया 6 महीना, साल, 2 साल विश्वास करती नहीं भैया, तू कह तब है भाई, ये सब विश्वास नहीं है। सुनो ध्यान से, जरूर परमेश्वर अपने दासों के मुंह से बोलता है, लेकिन अब समझो ना, अब यीशु का हाथ आपके ऊपर होना चाहिए, यीशु का आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि आप अब बच्चे नहीं हैं, आप सयाने हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, जा तेरा जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है, वैसा तेरे लिए क्या हो जाए, हो जाए। और उसका सेवक उसी घड़ी बीमारी आया नहीं है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ और बोलो बीमार घरे पर है, दवाई दे दीजिए, तो आपके घर में से बीमारियां, आपके जीवन से बीमारियां
बीमारी भागेगी, खुशी नहीं होगा। इसलिए आप परमेश्वर के क्या हो जाए, सूबेदार को पता है, इसलिए अधीन था, उसका सोलक तुरंत उसी घड़ी क्या हो गया, चंगा हो गया। तो मैं भी कह रहा हूँ, सूबेदार के तो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पास्टर के अधीन तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप उनके ही अधीन रहकर उनका, लेकिन मैं कहता हूँ आज क्योंकि मेरा यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आंधी को, पानी को डांट देता है। मुर्गा भी हो गया, मछली भी हो गई और गदही भी। मैं तो ऐसे कहूंगा, परमेश्वर वो परमेश्वर जिसके अधीनता में चांद, सितारे, तारे, सूर्य जितना भी हो, सब ब्रह्मांड में परमेश्वर के अधीन है। हालेलुया। परमेश्वर के क्या है, मजा आता है। प्रभु ने कौवा से बोला, मेरे दास को खाना लेके जाना। हालेलुया। हमको खाली वो पढ़ते तो हमको मगर एक चीज मगर हमें इंटरेस्टिंग लगता है, कैसे पहचान गए कि यह एलिया है। हालेलुया। कैसे ये पहचान गया एलिया है, क्योंकि एक बार हम लोग ट्रेनिंग में थे तो पूछा गया, सर